ये पढ़ा था हम लोगों ने। स्क्रीन दिख रहा है? ये पढ़ा था ना, स्टोरेज मीडियम। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? स्टोरेज मीडियम होता है। और इसमें लिख लो नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यूज थिन मैग्नेटिक डिस्क, डेवलप्ड इन 1960, डेवलप्ड बाय एलन शुगर्ट। स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। विकास मौर्य, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। हाँ, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FDD। ड्राइव का मतलब होता है जिस स्लॉट में इसको लगाया जाता है उसे ड्राइव। जैसे CD ड्राइव, CD का फुल फॉर्म होता है CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, ड्राइव का मतलब जिसमें ये इंसर्ट करा जाता है, जिस स्लॉट में, उसको ड्राइव बोलते हैं। जहाँ पे लगाया जाता है उसे हम ड्राइव कहते हैं। ठीक है। अफजल, आपकी फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, अभी अक्टूबर में न्यू बैच जब स्टार्ट होगा तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी आप फिलहाल इसको ज्वाइन करे रहिए। और आप वीडियो को अफजल ले लीजिएगा। IICS कॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें प्लेलिस्ट में जा करके कंप्यूटर BCA फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर फंडामेंटल की सारी वीडियोस उसको 1 बाय 1 देखना शुरू कर दीजिए आज से ही। और जो ये क्लास चल रही है इसको यहीं से पकड़ लीजिए क्लास को। जो समझ में आए नहीं आए कोई बात नहीं, क्लास आप करते रहिए, लेकिन अक्टूबर से नया बैच जब शुरू होगा तो आप यू कैन स्विच इनटू दैट बैच। रामायण सर जी, आज आज नहीं आ रही है आवाज। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? सोनू सिंह, आवाज आ रही है? रामायण, वॉइस नहीं आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है? सर वॉइस नहीं आ रही है। बाकी तो कह रहे हैं आ रही है। रामायण को क्या हो गया? रामायण, अपना कॉल भाई वो करो ना, ऑडियो। कॉल बाय ऑडियो पे क्लिक करो, आ जाएगी आपका कॉल बाय ऑडियो। सबको आ रही है? ऑल स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट दे आर लिसनिंग मी। माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट रामायण। रामायण आप कॉल बाय ऑडियो करिए, कॉल बाय ऑडियो करिए। रमेश कुमार गुप्ता, कितनी होती है? क्या कितनी होती है? रमेश कुमार गुप्ता, क्या चीज कितनी होती है? सिर्फ आपने लिखा है कितनी होती है, क्या बताएं कितनी होती है? मतलब किस चीज को बता दे कितना होता है? 1 किलो, 2 किलो, 100 ग्राम, 50 ग्राम? सर फ्लॉपी डिस्क कितनी कैपेसिटी, ये देखो लिखा है ना यहाँ पर 1.44 MB, ये लिखा है यहाँ पर। इसको देखो ना, स्क्रीन को, स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन पे देखो ना, लास्ट क्लास जो हमने पढ़ाया था उसी स्क्रीन को हम आपको शो कर रहे हैं। जो लास्ट क्लास पढ़ाया था हमने उसी स्क्रीन को आपको दिखा रहे हैं। फ्लॉपी डिस्क की साइज 1.44 MB इसकी कैपेसिटी होती है। और साइज इसका जो होता है वो बस इसी के नेक्स्ट वाले में हम साइज ही लिखाने वाले हैं आपको। 3 तरह के साइज आते हैं इसमें, वो भी बता रहे हैं आपको। साइज वाला बता रहे हैं, अभी हमने कैपेसिटी तक बताया है, आगे का भी बता रहे हैं। ये लास्ट क्लास आप देख लीजिए पहले, फिर इसके बाद। हाँ, साइज अभी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 3.5 इंच की आती है, 5.25 इंच की आती है, 8 इंच की आती है। 3 साइज की आती है। अभी हम लिखवा देते हैं, तीनों साइज लिखवा रहे हैं, रुक जाओ। हमने बल्कि तुम लोगों को फोटो दिखाया था, अगर तुम लोगों ने उसको फोटो को नहीं लिखा, नहीं तो उसमें फोटो में था, साइज भी था उसमें, फोटो में साइज था। अभी नहीं, 11 बजे, वो 12 बजे, 12 बजे क्लास है, अभी कह दो। अभी बाहर क्लास है। तुम लोगों को अभी मैं आपको लिखा देता हूँ। ये आपकी लास्ट क्लास वाला स्क्रीन आप लोग देख लीजिए जब तक, सभी स्टूडेंट। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब आपको आगे नेक्स्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है मैम, ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लॉपी डिस्क जो है, फ्लॉपी डिस्क इज एक्सटर्नल स्टोरेज मीडियम। और ये ऑब्सलीट हो चुका है आज की डेट में, 2020 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये ऑब्सलीट हो गया है, क्योंकि इसको इजाद हुए जब इसका इन्वेंशन हुआ था फ्लॉपी डिस्क का, इट वाज इन 1960। दैट मीन्स आज से 60 इयर्स बैक अगर आप चले जाएं, तब इसका
ये आया था, तो 60 साल पहले से लेकर के अभी तक कितनी ही टेक्नोलॉजी आई और ऑब्सलीट हो गई और नई टेक्नोलॉजीज आती चली गई, और पुरानी टेक्नोलॉजीज का और पुराने डिवाइसेस की जगह नई डिवाइसेस ने और नई टेक्नोलॉजी ने ले लिया। तो ये है और ये हमेशा चलता रहेगा। अब आज की जो टेक्नोलॉजी, हो सकता आने वाले 20 साल में आज की टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो जाए, फिर उसके बाद ऑब्सलीट होता है, ऐसे ये इसी को कहते हैं डेवलपमेंट, और ऐसे ही ये चलता रहता है पूरा फिनोमेना। और अनटिल और अनलेस, देखो एक चीज ध्यान रखना, डेवलपमेंट नेवर एंड्स। ठीक है, ये टैग लाइन याद कर लो, डेवलपमेंट नेवर एंड्स। कभी भी जो डेवलपमेंट है किसी भी चीज का, वो कभी अंत नहीं होता है उसका। व्हेन डेवलपमेंट एंड्स दैट मीन्स ऑल यूनिवर्स एंड, दैट मीन्स जिसको आप प्रलय, कयामत कुछ भी कह लीजिए, जब वो आ जाएगा तभी डेवलपमेंट थमेगा, वरना डेवलपमेंट होता रहेगा जब तक कि ये पूरी दुनिया खत्म ना हो जाए या इंसान मर ना जाए, तब तक डेवलपमेंट करता रहता है ना आदमी, कुछ ना कुछ पूरी उम्र सीखता रहता है, फिर पूरी जनरेशन सीखता रहता है, फिर पूरा सदियों सीखता रहता है और नई नई चीजें इजाद करता रहता है, और आगे आने वाली जनरेशन उन चीजों को यूज करती रहती है और उनसे वो इजाद करते हैं, वो इन्वेंट करते हैं, वो डेवलप करते हैं, और आगे ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। तो फ्लॉपी ड्राइव के बाद में आप कुछ चीजें इसमें फ्लॉपी में और देख लीजिए। फ्लॉपी में आप कुछ लिख लीजिए, एक चीज और, साइज लिख लीजिए। साइज पूछा है उन्होंने, रमेश ने, साइज। साइज देखो ये 3 साइज की आती हैं, एक होता है 8 इंच, और एक होता है 5, और एक होता है 3.5 इंच। ठीक है ना, ये साइज होते हैं, 3 साइज में ये आती है फ्लॉपी। जो सबसे फेमस साइज है वो इसका ये 3.5 इंच की फ्लॉपी। ठीक है, सबसे फेमस, सबसे ओल्ड ये है, उसके बाद ये आई, और उसके बाद ये आई। ये 3 साइज में आती है। ठीक है ना। अच्छा, जो आपकी हार्ड डिस्क का साइज होता है, हार्ड डिस्क का, हार्ड डिस्क साइज, हार्ड डिस्क का साइज जो होता है वो आपका होता है 3.5 इंच, डायमीटर बता रहे हैं आपको, 3.5 इंच। ये आपका पीसी में होता है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, और 2.5 इंच ये आपका होता है लैपटॉप में। ठीक है, इसको लिख लो। लिख लिया। इसको लिख लिया आपने। ये हार्ड डिस्क की साइज लिखा हुआ है यहाँ पे, 3.5 इंच से 2.5 इंच लैपटॉप में यूज होती है, और फ्लॉपी की जो साइज है 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच। सबसे जो फेमस साइज है वो ये है आपका, दिस इज द फेमस साइज। ओके, चलो। हाँ अफजल, यस, आपका क्वेश्चन का आंसर है यस। लैपटॉप में कम क्यों है, रामायण त्रिपाठी पूछ रहे हैं लैपटॉप में कम क्यों है। देखो एक चीज समझो, किसी भी डिवाइस में, कोई भी डिवाइस जब बनती है, एक स्टूडेंट है रामायण, उन्होंने पूछा है कि लैपटॉप में साइज कम क्यों है। अब मोबाइल में कम क्यों है, मोबाइल में अगर अगर 5.25 इंच की
हार्ड डिस्क लगा दें, 3.5 इंच की हार्ड डिस्क लगा दें, तो मोबाइल का टोटल साइज 5 इंचेस होता है ना, टोटल साइज। अब आप क्या चाहते हैं, मोबाइल छोटे से छोटा हो लेकिन फीचर इसमें ज्यादा से ज्यादा हो, तो फीचर जब ज्यादा से ज्यादा करने के लिए डिवाइस को क्या करना पड़ता है, डिवाइस को कॉम्पैक्ट बनाना पड़ता है। कॉम्पैक्ट मतलब छोटा, और छोटा करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए डेवलपमेंट चलते रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एडवांस एडवांस माइक्रो टेक्नोलॉजी, एडवांस माइक्रो टेक्नोलॉजी। मतलब आप हर चीज, हर डिवाइस चाहते हैं छोटी हो, कॉम्पैक्ट हो, इजी टू मूव हो, लेकिन फीचर से फुल हो, लैस हो, पूरा फीचर भरा हुआ हो उसमें हो। ठीक है। आप कहीं भी, आप क्या कहते हैं, साइज से समझौता नहीं करना चाहते हैं, आप क्वालिटी से समझौता भी नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिवाइस को कॉम्पैक्ट किया जाता है। तो 2.5 इंचेस लैपटॉप में, लैपटॉप कम से कम 15, मतलब 1 फीट से, 1 फीट उसका होता है, 1 फीट 1.5 फीट, 15 इंच का आता है, 16 इंच का आता है, 17 इंच का लैपटॉप आता है। उसमें 2.5 इंच का हार्ड डिस्क लगाया जा सकता है, कॉम्पैक्ट हो गया। 3.5 इंच में अगर 2.5 इंच में 1 इंच की जगह बच रही, तो 1 इंच में वो बहुत कुछ और कंपोनेंट्स लगा देंगे। तो ये एडवांस माइक्रो टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा करा जाता है, और साइज को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए करा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, सीडी एंड डीवीडी। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे सीडी एंड डीवीडी। इतने में कोई क्वेश्चन है? नहीं है। तो आपका नेक्स्ट है सीडी और डीवीडी। हेडिंग डालो ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी। इसमें लिखिए आप लोग, ऑप्टिकल मेमोरीज आर वेरी लाइट इन वेट। वजन में ये हल्की होती है, बहुत हल्की होती है, 2-3-4 ग्राम की होती है। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। लेजर लाइट इज यूज्ड फॉर आर डब्ल्यू ऑपरेशन मतलब बताया था आप लोगों को, रीड राइट ऑपरेशन। रीड राइट ऑपरेशन करने के लिए लेजर लाइट्स यूज होती हैं। ये सब लिखते चलो पहले। हाँ हाँ, सीडी हेडिंग का ही है, तो उसी में लिखो तुम लोग ऑप्टिकल मेमोरी। सीडी बाद में, मतलब हम कह रहे हैं कि सीडी और डीवीडी पढ़ाना है, तो उसी में ये आप मेन हेडिंग ऑप्टिकल डाल लीजिए, उसके अंदर अभी सीडी पढ़ाएंगे। ठीक है।
यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल CD DVD, ये इसके एग्जाम्पल है। CD और DVD का यहाँ फुल फॉर्म लिख लीजिए। कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD का फुल फॉर्म लिख लीजिए डिजिटल डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। आप डिस्क को DISK लिखिए चाहे DISC लिखिए, आप ये भी लिख सकते हैं, DISC भी लिख सकते हैं। ये अमेरिकन लैंग्वेज और ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश जो होती है ना, उसका उसमें आप चाहे दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। चाहे आप DISK लिखें, DISC भी लिखें, कहीं भी आपको DISK भी मिलेगा और DISC भी मिलेगा। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल मेमोरी। इतना लिख लिया, इसके आगे और लिखाते हैं हम, और भी कुछ चीज पॉइंट्स हैं, उसको लिख लेते हैं। इट इज डन। इतना हो गया, फिर आगे बताएं। विकास डन, वासल डन, और सौरभ, सबका हो गया, वेरी गुड। अफजल डन, आशुतोष डन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, इसी में लिखना है आगे नीचे। अब आपको हेडिंग आप डालेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मेमोरी। टाइप्स जब आपसे पूछें ऑप्टिकल मेमोरी का, तो आप हमेशा दो टाइप्स बताएंगे। एक आप बताएंगे ऑप्टिकल का मतलब होता है, एक स्टूडेंट है विकास, उन्होंने पूछ रहे हैं कि ऑप्टिकल का क्या होता है, क्या मतलब होता है। ऑप्टिकल का मीनिंग होता है, डाउट इज क्लियर, चलिए और लोगों को भी बता दें। ऑप्टिकल मतलब द ऑप्टिकल मींस जैसे कोई भी चीज जहाँ पे लाइट्स यूज हो, ग्लास यूज हो, प्लास्टिक यूज हो, ठीक है, इस तरह का मटेरियल की जब बात करें तो हम ऑप्टिकल की बात करते हैं। हम्म? जैसे आप लाइट की बात करें, रेज की बात करें, जब भी ऑप्टिकल हम कब यूज करते हैं, ऑप्टिकल जब भी कहीं पर भी अगर ये बात हो, इन टर्म्स में बात हो, प्लास्टिक, ग्लास, रेज, लाइट, जब इन टर्म्स में बात हो तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, उन्हें हम ऑप्टिकल कहते हैं। जैसे ऑप्टिकल्स लिखा रहता है ना, चश्मे वश्मे की दुकान के देखो बाहर लिखा रहता है ऑप्टिकल्स, तो वहां पर ऑप्टिकल में, अब चश्मे की दुकान में जाएंगे तो वहां क्या चीज मिलेगा आपको, आपको चश्मा मिलेगा, जो प्लास्टिक के ग्लास भी आते हैं देखने के लिए, और शीशे के ग्लास भी आते हैं देखने के लिए, और बहुत ही हाई क्लास की क्वालिटी भी ग्लास की होती है, और लो क्लास की भी क्वालिटी ग्लास की भी होती है, और उसमें आईज से रेजेस की बात होती है कि आपकी आईज की रेजेस अच्छा देख रही हैं कि नहीं देख रही, खराब देख रही हैं तो दे सजेस्ट द ग्लास विद पावर, और दे सजेस्ट प्लेन ग्लास और फोटोक्रोमेटिक ग्लास, और और उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं लेंस अलग अलग टाइप के आते हैं। तो जहाँ पे लेंस और की बात चले, रेस की बात चले,
और लाइट की बात चले, प्लास्टिक ग्लासेस की बात चले, तो वहां पे टर्म यूज होता है ऑप्टिकल। ठीक है, ठीक है। विकास क्लियर? ओके, क्लियर हो गया विकास को। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर। हाँ बिल्कुल सही है, इमिशन ऑफ लाइट विद हाई क्वालिटी लाइट, उसी को लेजर लाइट्स कहते हैं। एक हाई क्वालिटी लेजर्स होती हैं। ओके, रितेश पांडे ने, वेरी गुड। अब यहाँ पर टाइप में आप लिख लीजिए, एक आप लिखेंगे सीडी और एक लिखेंगे डीवीडी, सीडी और डीवीडी। ठीक है, तब यहाँ पर हेडिंग आप डालिए सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। पहले कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में लिख लेते हैं, मोर और लेस सीडी भी उसी तरह की होती है। ठीक है, सीडी, CD is used to store large amount of data a CD can store 80 minutes of audio and 60 minutes of video। ये आपके ओ लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है ऑप्शनल में, इसको याद रखिएगा। इसीलिए एग्जैक्ट लाइन लिखा दी आपको कि 80 मिनट का तो ये ऑडियो स्टोर कर लेता है और 60 मिनट का वीडियो स्टोर कर सकता है एक सीडी। ठीक है, एक सीडी। क्या जाने दीजिए, ट्राई तो कर ले, ना करें। दिख रही है? अब वीडियो आ रही है कि नहीं मेरी? वीडियो इज कमिंग, आ गई देखा। हाँ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, सही है। ओके, ये हम लोग, देखो ये, इसको लिख लिया। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ये वाला, अ सीडी कैन स्टोर 80 मिनट ऑफ ऑडियो एंड 60 मिनट ऑफ वीडियो। इसीलिए हमने इसको एग्जैक्ट यही लिखा दी, ये लाइन ही लिखा दी है कि आपका ये आपको याद रहे। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं सीडी में, लिख लीजिए। CD can store 600 MB to 700 MB of data. CD can store data only on one surface of it, one surface of it, एक सरफेस पे सिर्फ स्टोर कर सकता है, सिर्फ एक सरफेस पे स्टोर। मतलब एक सरफेस का मतलब होता है एक तरफ, वन सरफेस मीन्स वन साइड। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं CD इज वन साइडेड, और इसको हम कहते हैं और सिंगल साइडेड। ठीक है ना, इसको हम सिंगल साइडेड भी कहते हैं। ए
टाइप्स, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? अच्छा एक चीज और भी लिख लो, ये आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। सीडी इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब, क्योंकि हम लोग परमानेंट मेमोरीज पढ़ रहे हैं ना, तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। दैट मीन्स डेटा वंस स्टोर्ड ऑन द सीडी और डीवीडी, इट विल नेवर डिलीटेड ऑटोमेटिकली इफ पावर गोज ऑफ। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अगर पावर ऑफ हो जाए तो डेटा अपने आप इसमें से डिलीट नहीं होगा जब तक कि यूजर खुद डिलीट ना कर दे। ठीक है। टाइप्स में आप लिख सकते हैं, इसके टाइप्स में आप लिखिए टाइप्स सीडी रोम और सीडी रैम। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। और सीडी रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इतना लिख लिया, इसको लिख लो। नहीं, टाइप ऑफ ऑप्टिकल मेमोरी से पहले कुछ नहीं हुआ अनुमानली। ऑप्टिकल मेमोरी सिर्फ पढ़ाया कि क्या होता है। ऑप्टिकल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें लेजर लाइट्स, ग्लास, प्लास्टिक, फाइबर ये सब यूज होता है, और ये मेमोरी लाइट वेटेड होती हैं। जनरली ये मेमोरी सीडी और डीवीडीज होती हैं। यही ऑप्टिकल मेमोरी में बताया। फिर उसके टाइप्स बताए सीडी और डीवीडी। अब ये सीडी वाला चल रहा है कि सीडी 600 से 700 एमबी डेटा स्टोर करता है, और ये सिर्फ एक साइट पे डेटा स्टोर करता है, और ये वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। और इसके टाइप दो होते हैं, सीडी रोम और सीडी रैम। इतना ही पढ़ाया है। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और लिख लो, क्या कि जो सीडी रोम होती है ये इट इज रीड ओनली मेमोरी है, तो ये क्या होंगी? इट इज प्री रिकॉर्डेड सीडी रोम। ये प्री रिकॉर्डेड होती है। प्री रिकॉर्डेड का मतलब होता है जो आपके साथ क्या कहते हैं, आपको बुक्स के साथ मिलती हैं सीडी, बुक के साथ और मैगजीन के साथ। सीडी विद बुक्स, सीडी विद मैगजीन। ठीक है, जो मैगजीन के साथ आपको मिलती हैं। ठीक है, या किसी भी तरह का जर्नल होता है, जर्नल के साथ मिलती हैं, है ना। जर्नल्स वगैरह आते हैं, साइंटिस्ट द साइंटिस्ट जर्नल आता है उसके साथ। तो बुक्स वगैरह के साथ जनरली जो सीडी मिलती हैं, या स्कूल की बुक्स के साथ, कॉलेज की बुक के साथ, या मार्केट से कोई बुक खरीदते हैं उसके साथ आपको जो सीडी रोम मिलती है, वो सीडी रोम होती है बेसिकली। वो प्री रिकॉर्डेड होती है, मतलब कंपनी उसको रिकॉर्ड करके देती है। तो सीडी रोम में से क्या, इसका क्या मतलब है कि यू यू कैन नॉट you cannot delete the data of सीडी रोम। दैट मीन्स सीडी रोम पे एक बार डेटा जब कोई राइट हो जाता है, उस पे स्टोर हो जाता है, तो यू कैन नॉट डिलीट इट और यू कैन नॉट चेंज इट। यू कैन नॉट डिलीट, आप उसका डेटा डिलीट भी नहीं कर सकते हैं,
या अगर आप चाहें कि उसके डेटा को हम चेंज कर दें तो आप चेंज भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिलीट द डेटा or you cannot change the data which is stored on CD-ROM because it is what it is pre-recorded pre-stored CD होती है वो, उसको पहले CD-ROM। अब ROM को पढ़िए आप, ROM रीड ओनली मेमोरी जो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। ROM की क्वालिटी क्या होती है कि ROM में एक बार जो चीज स्टोर हो जाए उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो CD-ROM क्या हो जाएगी कि CD-ROM में ऐसी CD जिसमें कंपनी कोई चीज स्टोर करके मैगजीन बुक के साथ दे देती है तो वो आप यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिलीट इट। ठीक है, तो CD-ROM को आप डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, आपकी जो CD-RAM आती है, CD-RAM, वो उसको आप कर सकते हैं, CD-RAM को आप कर सकते हैं। वंस डेटा इज stored in CD-ROM, user can use stored data. User can use stored data, but user never delete और change। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसकी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। यहाँ से अभी खत्म होने वाली मीटिंग, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर CD-ROM। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सब ROM इज नॉन वोलेटाइल, राइट। नॉन वोलेटाइल एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ना कि एक बार राइट हो गया तो फिर आप उस पर डिलीट नहीं कर सकते। अब CD-ROM, अगर CD के साथ ROM जुड़ा है तो इसका मतलब इसमें एक ऐसा क्वालिटी है कि जिसमें एक बार इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई फिर आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लासेस। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।